बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोरकोट में। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड गजनफर साहब जो कि एमपीए भी हैं। और आज यहां पर महकमा ज़राअत में जो किसान कार्ड है उसकी ओपनिंग की गई है और यहां पर कर्नल साहब भी पहुंचे हैं और महकमा ज़राअत के अफसरान भी मौजूद हैं। कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर, एक तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आपने ये किसान कार्ड की ओपनिंग की है, किसानों के लिए पहले तो बड़ी मुश्किलात थी कि गंदम में किसान जो है वो पिस चुका था, उसको पेमेंटें वगैरह ना मिली, हुकूमत की जानिब से ख़रीदी ना गई। और अब ये किसान के लिए खुशखबरी है, किसान कार्ड जारी हो रहा है। लेकिन शोरकोट में और बाकी जो मौज़े हैं इनमें कम अज़ कम काफ़ी ज़्यादा जो मैनुअल मौज़े हैं वो किसान अभी भी रह रहे हैं। तो इस हवाले से क्या बताएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे खुशी हुई कि मैंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव जो किसान कार्ड है उसका इफ्तिताह किया। इस पर महकमा ज़राअत के अफसरान ने भी शब रोज़ मेहनत की, बैंक ऑफ पंजाब की भी साथ कोलैबोरेशन थी। तो उसमें यह है कि जो मैनुअल मौज़े हैं इंशाल्लाह वो कंप्यूटराइज हो रहे हैं, बहुत जल्दी उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि अभी किसान कार्ड एक दफ़ा बन गया दोबारा बनेगा नहीं, ये एक ऑन गोइंग प्रोसीजर है। तो इंशाल्लाह किसान कार्ड देखें भी 1.5 लाख रुपया बिला सूद है, जिसमें बीज, दवाएं, अद्वियात, खाद वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद इन्हीं कार्ड के ऊपर एक सब्सिडी पे ट्रैक्टर निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। तो इंशाल्लाह ताला जो किसान अभी महरूम हैं ड्यू टू मैनुअल मौज़ाजात के, वो भी इंशाल्लाह जल्दी से मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा सर, एक चीज़ देखने में आ रही है, जैसे आप कह रहे हैं वो काम हो रहा है, लेकिन वो जो मैनुअल मौज़ों पे काम हो रहा है वो तकरीबन 2 साल का प्रोसेस है। मकसद 2-3 साल में वो कंप्यूटराइज होंगे, फिर जाके उन किसानों को ये इस तरह, या तो उनको पहले मकसद है कि इसमें लाया जाता, अभी तो वो प्रोसेस में है, प्रोसेस में 2-3 साल लग जाएंगे। तो उस टाइम हुकूमत का भी मेरे ख्याल में, अगर पूरी हुकूमत करती है तो लास्ट ईयर चल रहा होगा, तो उस टाइम किसानों को क्या? नहीं जी, इंशाल्लाह ताला हुकूमत 5 साल अपने पूरे करेगी। अभी 6 महीने हुए हैं, 4.5 साल अभी बाकी हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा और जो किसान भाई रह गए हैं वो भी इससे बहुत जल्दी इनको फ़ायदा होगा। अच्छा, आप जंग को भी लीड कर रहे हैं, मकसद मुस्लिम लीग नून के आप एमपी हैं जो इस टाइम जंग में हैं। इसके आपके अलावा हैं तो सही, लेकिन वो विनिंग नहीं है, लूज़ हुए हुए हैं आपके साथ। तो जंग को भी आप लीड कर रहे हैं। हमने देखा है कि जंग की सड़कों के बारे में, ये जो हमारा जंग रोड है इसमें 3 मरतबा पहले इसका एक टेंडर आया कि जी इसकी जो है वो मुरम्मत की जाएगी। फिर अचानक मरीम नवाज साहिबा की जानिब से पम्फलेट भी बनवाए गए, वो उनके पेज के ऊपर भी लगवाए गए, आपकी तरफ से भी बनवाए गए कि जी ये 1 वे बनेगा। अब जो है वो फिर आज कल जो है एक दोबारा टेंडर जारी हुआ है कि इसकी जो है वो मुरम्मत होगी। तो ये क्या है? मकसद है कि वो अभी तक रोड तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन रोड में ये है कि 3-4 मरतबा उसके जो पम्फलेट वगैरह हैं वो छप गए। तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे? देखें जी, अभी इसका इश्तिहार अखबार में आ गया। मैं कल 5 तारीख को, अगली 5 तारीख को उसका टेंडर ओपन होंगे। वो है मुरम्मत का, कोई 2 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से। लेकिन मोहतरमा वज़ीर आला साहबा ने एक 3-4 कॉरिडोर उन्होंने मंजूर किए हैं। एक वो ये इसमें हमारा भी है, चरागाबाद जंग शोरकोट रोड भी डुअल कैरेज का है। उसमें यह है कि उसमें वो जब फिजिबिलिटी गई थी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उस पर कुछ उनके दरारात थे, वो भी गवर्नमेंट लगी हुई है उसको दूर करने में। फिर उसने जाना है मरकजी गवर्नमेंट के पास, एक्दिक में पास होगा, क्योंकि ये एक एशिया डेवलपमेंट बैंक का लोन है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह होगा। लेकिन जो हालत इस रोड की है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि ये काबिल इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि यहाँ इस शोर जंग जाने के लिए बहुत बड़ा अजाब सहना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ये काबिल इस्तेमाल पहले हो जाएगी और जो ये फंडिंग होती है, पूरा प्रोसीजर लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो 20-21 अरब का प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह वो भी आएगा इसमें। अच्छा, लास्ट में हम ये पूछेंगे कि हमने देखा है कि आप शोरकोट में अक्सर चक्कर लगाते रहते हैं, इदारों में तमाम इदारे चेक भी करते रहते हैं। जंग में भी आप, मकसद है कि हफ्ते में 2-3 दिन अवेल होते हैं, आवाम की सुनी भी जा रही है। तो इस हवाले से अभी भी आपको लगता तो है कि मसाइल तो काफ़ी हैं शोरकोट में, एक तो उस हवाले से। दूसरा, ये जो रोड है ये कब तक मकसद है कि मुरम्मत हो जाएगा? इसका कोई टाइम होगा कि आपने फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक इसको क्लियर करना है, या 1 साल का कोई टाइम है? जी, इसमें अगले साल दिसंबर 2025 तक इससे मुकम्मल होना है कि कुछ फंड जारी भी हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि ये 66 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, अलियाबाद से शोरकोट तक इसने आना है, बल्कि जंग की बाउंड्री तक इसने जाना है। तो इंशाल्लाह ये ड्यू टेंडर होता है। तो CMW डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है मिनिस्टर साहब से, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये काबिल इस्तेमाल हो जाएगी और तमाम पूरा इलाका इससे मुस्तफ़ीद होगा।
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کرنل غضنفر صاحب کی گفتگو سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ روڈ جو ہے جھنگ روڈ خاص طور پہ یہ 1 سال میں کمپلیٹ ہوگا، اور یہاں پر آج کسان کارڈ کی اوپننگ بھی کی گئی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو کسان یہاں پر مینول موزے ہیں ان کا بھی جو کام ہے وہ جلد از جلد کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بھی کسان کارڈ جاری ہو سکے۔ جی